साथियों नमस्कार। आज का ये पूरा सेशन सिर्फ इसके ऊपर है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ये जो आजकल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर देश के दलितों को, देश के बहुजनों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना भैया, इनसे, इनकी पार्टी से आप सावधान रहना। इसकी बातों में कतई भी मत आना, क्योंकि इस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और अंबेडकर जी तो छोड़िए, उनके बनाए गए संविधान को जिस प्रकार रौंदने का काम किया है ना, अगर आप सच्चाई सुनने की कुव्वत रखते हैं, अगर आपके अंदर कलेजा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान और देश के संविधान को बदलने का काम किसने किया है, तो चलिए मेरे साथ इस सेशन को देखिए। सबसे पहली चीज कि आजकल ये राहुल गांधी ये जेब के अंदर, हर एक कांग्रेस पार्टी का नेता जो है वो जेब के अंदर संविधान को लेकर घूमता है। अरे भाई, ये संविधान है, देश की मतलब सबसे पवित्र किताब है। ये किसी की बापौती नहीं है जिसे तुम जब चाहो जैसे जेब के अंदर लेकर घूम सकते हो। दूसरी बात यह कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान को बनाया, जो असली संविधान था, उसके अंदर मुसलमानों की संस्था वक्फ बोर्ड का नाम सुना है ना आपने, कि भाई वक्फ बोर्ड आज आपके घर के ऊपर आ जाए ना, आपकी खेती, जमीन, मकान, दुकान के ऊपर आ जाए, और वक्फ बोर्ड ये कह दे कि ये जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसी वक्फ बोर्ड की चर्चा, उसके लिए कोई भी चीज बाबा साहब के जो रचे गए संविधान था, यानी कि असली संविधान के अंदर वक्फ बोर्ड की चर्चा, वक्फ बोर्ड कहीं पर नहीं था। और आज ये जो राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं, इसके अंदर वक्फ बोर्ड है। भाई, जब बाबा साहब ने वक्फ बोर्ड नहीं लिखा, संविधान के अंदर नहीं था, तो कहां से आया? यानी कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को रौंदा, और मुसलमान वोट बैंक की वजह से बाबा साहब के बनाए गए संविधान को किसने बदला? कांग्रेस पार्टी ने बदला, पहली बात। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संस्था होती है, उसका जिक्र बाबा साहब के असली संविधान जो उन्होंने खुद बनाया था, कहीं पर नहीं किया था। एक बार फिर सुनिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था ना, उसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चर्चा एक भी लेस मात्र नहीं थी। लेकिन आज जो भारत का संविधान है, उसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। कहां से आए? कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के संविधान को बदला। बात समझ में आई? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन ले आया? ये कांग्रेस पार्टी लाई। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक बोर्ड है, अल्पसंख्यक बोर्ड की चर्चा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंदर जो उन्होंने खुद लिखा था, उसके अंदर कहीं पर नहीं थी। लेकिन आज है। आज जो देश के अंदर संविधान है, उसके अंदर बाकायदा अल्पसंख्यक बोर्ड की चर्चा की गई है, प्रावधान किए गए हैं। कहां से आया? जब बाबा साहब ने नहीं लिखा था, कहां से आया? ये कांग्रेस पार्टी लाई। ये अल्पसंख्यक बोर्ड कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई, ताकि मुस्लिम वोट बैंक को खुश किया जाए। भले ही आप बाबा साहब की बेइज्जती करो, भले ही आप उनके बनाए गए संविधान को बदल दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? मुस्लिम वोट बैंक था। बाबा साहब नहीं थे, उनका बनाया गया संविधान नहीं था। क्या था? मुसलमान जरूरी था। और उसके बाद जो आजकल मदरसे हैं ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंदर यह कहीं पर नहीं था कि मदरसों को सरकारी सुविधाएं, सरकारी पैसे दिए जाएंगे। ये बाबा साहब ने नहीं लिखा था, लेकिन आज है। सरकारों के द्वारा मदरसों को अलग से पैसे दिए जाते हैं, फंड दिए जाते हैं। कहां से आया? बाबा साहब के बनाए गए संविधान को इसी कांग्रेस पार्टी ने पलटा। अपने वोट बैंक की वजह से बाबा साहब की इज्जत नहीं की, उनके बनाए गए संविधान को पलटा। किसने पलटा? इस कांग्रेस पार्टी ने पलटा। इसके अलावा मौलवियों को, जो मुस्लिम मौलवी होते हैं, उनके लिए तनख्वाह की, उनके लिए सैलरी की व्यवस्था
बाबा साहब के असली संविधान के अंदर नहीं थी। एक बार फिर सुनिए कि मौलवियों के लिए सैलरी की सुविधा बाबा साहब के संविधान के अंदर नहीं थी। लेकिन आज जो भारत के अंदर संविधान है उसके अंदर मौलवियों को पैसे सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। किसने बदला? कांग्रेस पार्टी ने बदला। किसने बाबा साहब की बेइज्जती की? कांग्रेस पार्टी ने की। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो असली संविधान बनाया था उसके अंदर हमारे देश की माताओं बहनों को, महिलाओं को समान अधिकार देने की बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। बात समझ में आई? महिलाओं को यानी कि माताओं बहनों को समान अधिकार देने की बात मूल संविधान के अंदर यानी कि असली संविधान के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहीं पर नहीं रुकी, उसने इसको भी बदला। और जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं ना, जो मुस्लिम माताएं बहनें होती हैं, मुसलमानों के वोट की वजह से कांग्रेस पार्टी ने जो महिलाओं को समान अधिकार की सुविधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी थी उसको पलट दिया। और आज आप देखते हैं कि किस प्रकार कोई भी मुस्लिम व्यक्ति एक शादी कर ले, दो कर ले, तीन कर ले, चार कर ले। ये सुविधा कहां से आई है? ये राहुल गांधी और इसकी पार्टी लेकर आई है। और आज आपको यह लगता है कि भाई मोदी तानाशाह है और मोदी संविधान बदल देगा। हालांकि मैं इनसे कोई मोदी का कोई सपोर्टर नहीं हूं। इन्होंने ये भी दूध के धुले नहीं है। इनके भी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो देश के दलितों को, SC ST को और बाबा साहब को और संविधान को अंगूठा दिखाते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के न सिर्फ संविधान को बदला बल्कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, इनकी माताजी सोनिया गांधी को आनी चाहिए, इनकी बहन जी प्रियंका गांधी वाड्रा को आनी चाहिए कि आपके जो परनाना जवाहरलाल नेहरू थे ना, जो आप बाबा साहब की आज तस्वीर की पूजा कर रहे हो ताकि दलितों को पागल बनाया जाए, उनका वोट लिया जाए, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे ना वो बाबा साहब से इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव न जीत जाएं, इसके लिए खुद जवाहरलाल नेहरू, दोबारा सुनिए कि खुद जवाहरलाल नेहरू पर्सनली बाबा साहब के खिलाफ प्रचार करने गए थे और अपने जो पार्टी के नेता थे उनसे यह साफ कहा था कि किसी भी हालत में ये अंबेडकर को चुनाव जीतना नहीं चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बात समझ में आई? और आज यही पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी, यही राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई हम बाबा साहब का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं आपको नहीं पता? इसलिए करते हैं क्योंकि पिछले 10-11 साल से देश की जो सत्ता है ना, देश की जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो इनके परिवार से दूर है, जिसको ये लोग अपनी मिल्कियत समझते हैं। और इसी की वजह से ये परिवार जो है वो अब बहुत ज्यादा छटपटा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमको प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, हमको सत्ता चाहिए। और इसके लिए अब इन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया है कि भाई जैसे पहले कांग्रेस पार्टी देश के दलितों को, देश के बहुजनों को मूर्ख बनाने का काम करती थी, वैसे ही आज भी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का नाम लेकर, संविधान का नाम लेकर देश के दलितों को, देश के बहुजनों को पागल बनाने का प्रयास शुरू किया है। लेकिन अब यह आपके ऊपर है कि क्या आप कांग्रेस पार्टी और इसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उसके बहकावे में आकर आप कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे या फिर अपनी खुद की पार्टी, दलितों की जो सबसे बड़ी पार्टी है। आप सब लोग समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं। दलितों की जो अपनी खुद की सबसे बड़ी पार्टी है उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी कौन है। क्या आप कांग्रेस को वोट देंगे या फिर अपनी सबसे जो बड़ी पार्टी है उसको मजबूत करेंगे, अपनी जो दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं उनको मजबूत करने का काम करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप क्या करेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और सबसे बड़ी बात कि चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।